हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असनीज इंग्लिश। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे रोटी बनाने के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। तो जब भी फ्रेंड्स हम लोग रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग आटे को छानते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा यही है, आटा छान दो। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो हमारा पहला सेंटेंस है गाइस, आटा छान दो। आटा छान दो। तो आटा छानने के लिए हम लोग बोलते हैं सिफ्ट द फ्लावर। क्या बोलते हैं? सिफ्ट द फ्लावर। दिस इज नॉट फ्लोर, दिस इज फ्लावर। अब आटा छान लिया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस? आटा छानने के बाद हम लोग आटा को गूंथते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस यही है, आटा गूंथ दो। अगला सेंटेंस क्या है गाइस? आटा गूंथ दो। आटा गूंथ दो। तो आटा गूंथने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नीड। क्या बोलते हैं गाइस? नीड। नीड द फ्लावर। नीड द फ्लावर। अब आटा गूंथ चुका है, तो गूंथे हुए आटे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो गूंथे हुए आटे को इंग्लिश में कहते हैं डो। तो गूंथा हुआ आटा, गूंथा हुआ आटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं डो। दिस इज DOUGH। तो गूंथे हुए आटे को इंग्लिश में कहते हैं डो। अब आटा हमारा गूंथ के तैयार हो चुका है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? लोई बनाते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा यही है, लोई बना दो। लोई बना दो। लोई बना दो। तो लोई बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस? शेप द डो इनटू स्मॉल बॉल्स। शेप द डो इनटू स्मॉल बॉल्स। अब जब लोई बन गई है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस? रोटी को बेलते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा यही है, रोटी बेल दो। रोटी बेल दो। तो रोटी बेल दो, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है गाइस? तो इसको बोलते हैं, रोटी बेलने को इंग्लिश में कहा जाता है रोल आउट द चपातीज। क्या बोलते हैं गाइस? रोल आउट द चपाती। अब रोटी बिल जाती है, तब हम रोटी को सेंकते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा यही है, रोटी सेंक लो। रोटी सेंक लो। तो रोटी सेंक लो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बेक द चपातीज। क्या बोलेंगे गाइस? बेक द चपाती। अब जब रोटी हम लोग सेंकते हैं, तो जब तवे पे रोटी को डालते हैं, जब वो एक साइड पक जाती है तो हम उसको पलटते भी हैं। तो हम ये भी बोलते हैं ना, रोटी पलट लो। तो रोटी पलट लो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोटी पलट लो। रोटी पलट लो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गाइस? फ्लिप द चपाती। फ्लिप द चपाती। अब रोटी जब पलट लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसको गैस पे रखते हैं। तो जब गैस पे रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि रोटी अगर फूल जाए तो वो अच्छे से पक जाती है। तो अगला सेंटेंस हमारा यही है, रोटी फुला लो। रोटी फुला दो। रोटी फुला दो। तो रोटी फुला दो, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पफ अप द चपाती। क्या बोलेंगे गाइस? पफ अप द चपाती। अब रोटी फूल जाती है तो ऐसा माना जाता है रोटी अच्छे से पक गई है। तो भाई अब हमारा रोटी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम ये जानेंगे गाइस कि रोटी बनाने के प्रोसेस में जो जो बर्तन यूज होते हैं, जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं।
तो यूटेंसिल्स इसमें कौन कौन से यूज होते हैं? हम इस रोटी बनाने के लिए तवा को यूज करते हैं, चिमटा को यूज करते हैं, चकला या जिसको हम लोग चौकी भी बोलते हैं उसे यूज करते हैं, और बेलन का यूज करते हैं। तो अब हम जानेंगे इन सारे यूटेंसिल्स को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो तवा को इंग्लिश में हम लोग पैन कहते हैं, चिमटा को टोंग्स कहते हैं, चकला को रोलिंग बोर्ड बोला जाता है, और बेलन को रोलिंग पिन कहा जाता है, रोलिंग पिन। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।